नमस्कार, प्रणाम, जय परशुराम। हम ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं और पूर्व में एक ब्रह्मर्षि संगठन से जुड़े भी थे, पर कुछ मानसिक विसंगतियों के कारण वहाँ से हमने अपनी दूरी बना ली और एक अपना समाज हित में, समाज के लिए एक नया नवीन संगठन का निर्माण का कार्य करने की काम शुरू हो गया है। 4-5 दिन में पेपर आ जाएगा। उस संगठन का नवीन नाम है हिंदुस्तानी ब्रह्मर्षि महासंघ। यह संगठन ब्रह्मर्षि समाज के कल्याण, संवर्धन, विकास, हर मामले में, हर हकमारी में खड़ा रहेगा। सच्ची तत्परता से, ईमानदारी से, कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारे बिहार में, देश में अन्य संगठन से बेहतर करने की हम चेष्टा ज़रूर करेंगे। ईमानदारी से कार्य करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप सभी से एक सूचना प्रेषित कर रहा हूँ कि आप सभी में से जिसको समाज के लिए काम करना है, एक सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर, एक सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए कि हम समाज की निस्वार्थ सेवा करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई स्वार्थ की बात आपके पास है तो आप कृपया नहीं जुड़ेंगे। यह संगठन एक बहुत ही अनुशासनिक संगठन रहेगा। यहाँ अनुशासन की बात बहुत ज़्यादा प्राथमिकता से की जाएगी और अनुशासन, व्यवहारिकता सब अलग अलग बातें हैं। इस संगठन का प्राथमिकता एक और है कि जिस दिन से आप सदस्य से पदाधिकारी में प्रोन्नति कर जाएंगे, जिस दिन आप पदाधिकारी का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उस दिन आपको आपके नाम का 1-2 दिन में पैड उपलब्ध कर दिया जाएगा और उस पैड का पावर होगा कि आप एक सांसद और विधायक के स्तर का कार्य कर सकेंगे। उस पैड पर लिख करके जो भी आप कहीं मेल करेंगे, कहीं लेटर रजिस्टर पोस्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आपका पावर एक संगठन की शक्ति होगा और वो एक ऐसे संगठन की शक्ति होगा जो कुछ ही दिनों में लोगों में यह महसूस करा देगा कि यह संगठन एक कार्यरत है जो समाज हित में कार्य करता है। हम किसी एक जाति विशेष का ही काम नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम भारत के सभी जाति के कल्याण, संवर्धन, विकास के लिए कार्य करें। लेकिन हम ब्रह्मर्षि हैं तो ब्रह्मर्षि का ये संगठन भी है, तो ब्रह्मर्षि का हकमारी नहीं हो, इस पर हम हर जगह ख्याल रखेंगे और इसकी प्राथमिकता है मेरे पास। यह प्राथमिकता रहेगी। इन सब विचारों के साथ हम अपने ब्रह्मर्षि भाइयों को आमंत्रित करते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ इस संगठन का पदभार ग्रहण करें। जिस स्तर का पद आप चाहिएगा, जिला स्तर से लेकर के, प्रखंड स्तर से लेकर के, स्टेट लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का, जिस स्तर का आप कार्य करने की क्षमता रखते हैं, जितना आप समय देने की क्षमता रखते हैं, उस स्तर का आपका पदोन्नति किया जाएगा और पूरी ईमानदारी और लगन और श्रद्धा भाव से समाज की सेवा करना होगा। यहाँ कोई लोभ मोह नहीं चलेगा। यहाँ अनुशासन को थोड़ी बहुत कड़ाई से निभाई जाएगी। आपकी कोई बदनामी के बाद तुरंत आपको पद से मुक्ति करा दिया जाएगा। कुछ न कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यह हिंदुस्तानी ब्रह्मर्षि महासंघ का निर्माण हो रहा है। 4-5 दिन में पेपर इसका आ जाएगा। ये मेरे सानिध्य में यह संगठन चलेगा। इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संगठन महामंत्री के पद पर अभी कार्य करूँगा। बाद में हमसे बेहतर कोई आएगा तो मैं यह पद उनको दे दूँगा
और उनको कहूँगा कि आप इस पद को संभालिए, हम आपके सहयोग में सदैव खड़ा रहेंगे, यह मैं जबान देता हूँ। मेरा पद कोई इच्छा माने नहीं है, मेरा इच्छा है कि समाज की सच्ची सेवा। मेरे से बेहतर जिस दिन हमको मिल जाएगा कोई व्यक्ति कि मेरे से ये बेहतर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, मैं अपना पद उनको तुरंत दे दूंगा। यह संगठन किसी के पिताजी का संगठन नहीं होगा, यह एक सामाजिक संगठन होगा जिसका कोई मालिक नहीं होगा, समाज मालिक होगा। जो कार्य करेगा वही मालिक होगा। जो उसके बैंक बैलेंस दान वगैरह का जो भी खाता होगा, वो जो भी पदाधिकारी बनेगा उसका होगा। मैं किसी का ये बाप का संगठन नहीं होगा। हाँ, यह समाज की सेवा के लिए संगठन निर्माण किया जा रहा है। ये समाज की सच्ची सेवा, जिसको यह महसूस करना है कि मरणोपरांत मेरा बात कर्म का गाथा गाया जाए। हमारे पूर्वज स्वामी सहजानंद सरस्वती का आज कर्म का गाथा गाया जा रहा है। हमारे सर गणेश दत्त जी का दान से लेकर के शिक्षा के जगत में कार्य किया हुआ आज उनका गाया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी का जो मुख्य भवन है वो उनके आवास में था, जिसको उन्होंने दान कर दिया था। ऐसे ऐसे हमारे ब्रह्मश्री के बहुत महापुरुष हैं, बहुत लोगों ने दान किया है, जो सरकार को देकर के उत्थान करने में सहयोग किया है। तो जिनको ऐसा कार्य करना है कि हम समाज सेवा करें, हम लोभ मोह रुपया कमाने का प्रबंधन यहाँ नहीं होगा। यहाँ समाज की सेवा के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा, आपको शारीरिक रूप से, आपको आर्थिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। वैसे ही लोग जुड़े और यह संगठन धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन सच्चा सेवक का यह संगठन होगा जो सच्चा सेवा करेगा। और मैं कहता हूं कि जिस दिन से आपके पदाधिकारी के सर्टिफिकेट निर्गत होगा, उस दिन से एक सांसद विधायक के स्तर की आपकी पावर होगी। आप कहीं भी देश में किसी पदाधिकारी को लिखेंगे, किसी विभाग को लिखेंगे, तो उसको सोचना पड़ेगा कि यह संगठन फलाना संगठन का पदाधिकारी है और इसकी बात की प्राथमिकता होगी। अनाचार दुराचार रोकने के लिए ही तो हम सब कार्यरत हैं, दिन रात समाज की सेवा में कर रहे हैं। पहले भी मैं बिहार में कहीं कोई बात हुआ, अदर स्टेट में कहीं कोई बात हुआ, तो पत्र लिखने से नहीं माना। जिसने हमसे सहयोग मांगा, पत्र लिखा। जितना मेरा सामर्थ्य है उतना जरूर किया हूँ और करता रहूँगा। और आगे भी जितना सामर्थ्य होगा समाज की निश्चल सेवा, कोई स्वार्थ नहीं, सेवा करता रहूँगा। यही मेरा सोच है, ये मेरा ज़िंदगी का यही मुकाम है। मैं बाल बच्चा परिवार के कमाने के जो काबिल बना दिया हूँ पढ़ा लिखा करके, वो खुद कमाएं और अपना आगे बढ़ें। उसके लिए अब हमको कुछ नहीं सोचना है। यह इन बिंदुओं पर जो साथी हमारे साथ आने के लिए तत्पर हैं या सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि हम समाज की निस्वार्थ सेवा करें, वो मेरे साथ आके जुड़े। जिस स्तर का वो पद चाहेंगे, जितना समय दे पाएंगे, उस स्तर का उनको पद मिलेगा। यह नया नवीन संगठन है, हिंदुस्तानी ब्रह्मश्री महासंघ। आप इसके सदस्य बने, आप इसके पदाधिकारी बने। अभी मैं वरीय पद पर शुरुआत किया हूँ, लेकिन मेरे से सीनियर जिस दिन इस संगठन में कोई व्यक्ति हमको दिख जाएगा, उस दिन मैं अपना पद उनको दे करके उनके गार्जियन के रूप में उनके पूर्व पद का नामांकित करा के मैं सदैव उनका साथ रहूँगा। निस्वार्थ सेवा करें और हम ही उनके साथ निस्वार्थ खड़े रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस कामना के साथ मैं समाज की सेवा में निरंतर सेवारत रहूं। धन्यवाद।